Assalamu alaikum, this is me Aisha, and in this video I am going to explain you some important MCQs. But before that, don't forget to subscribe to Hues of Success. Now let's. The Gandhi-Irwin Pact was signed on option A 5 March 1931, option B 6 April 1931, option C 7 May 1931, option D 8 June 1931. So इसका right answer है option A 5 March 1931. शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि गांधी इरविन पैक्ट था क्या। बेसिकली 1930s में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी लंदन में, और कांग्रेस ने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया था एट दैट टाइम। इसके अलावा कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे दे वर अंडर डिटेंशन, यानी वो अरेस्ट में थे, और पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दी गई थी। बेसिकली वॉज सपोर्टेड एंड असिस्टेड बाय कांग्रेस। देन उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, ही वांटेड टू एंड दिस मूवमेंट एज सून एज पॉसिबल, सो गांधी जी को रिलीज किया गया। एंड देन बोथ लॉर्ड इरविन एंड गांधी जी सेट टुगेदर, जिसमें गांधी ने कुछ डिमांड्स उनके सामने रखी, एंड देन लॉर्ड इरविन ने बहुत सारी डिमांड्स को फुलफिल कर लिया। इस मीटिंग का जो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में हुई, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, इसका आउटकम ये हुआ कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई थी उसको खत्म कर दिया गया। गांधी जी रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जिसने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया था, उसने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो प्रेजेंट थे उनको रिलीज कर दिया गया। पैक्ट वॉज क्वाइट लेंथी, लेकिन मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वन इज द गांधी इरविन पैक्ट प्रोक्लेम द सस्पेंशन ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि इस पैक्ट से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंज। Who was the Governor General during the revolt of 1857? Option A Lord Canning, option B Lord Dalhousie, option C Lord Elgin I, option D Lord Ripon. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। आपको पता है कि 1857 के रिवॉल्ट्स में या 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, उस वक्त के वॉइस रॉय जो थे, यानी उस वक्त के गवर्नर जनरल बेसिकली, क्योंकि 1858 से पहले तक वॉइस रॉय के लिए गवर्नर जनरल की टर्म यूज की जाती थी। सो उसका राइट आंसर था ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। और आफ्टर 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय का नाम दे दिया गया। सो उस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे, ही वॉज देन कन्वर्टेड टू वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग। इसलिए जब क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय, तो उसका आंसर भी लॉर्ड कैनिंग ही होता है। Burma was separated from India in option A 1935, option B 1937, option C 1940, option D 1945. So इसका right answer option B 1937. Burma was basically colony of British. लेकिन जब ब्रिटिश की गवर्नेंस या ब्रिटिश का रूल चल रहा था सब कॉन्टिनेंट पे, इंडिया पे, तो इट वाज कंसिडर्ड एज एन प्रोविंस ऑफ इंडिया। लेकिन इसकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो सारा का सारा अलग से होता था, यानी बर्मा वाज कंसिडर्ड एज अ province of India, but it was administered separately by British. So 1935 के एक्ट के बाद इसको सेपरेट कर दिया गया, और 1937 में ऑफिशियली सेपरेशन हुई। सो बर्मा was separated from India in 1937. तस्के जहांगीरी was written by option A अकबर, option B जहांगीर, option C बाबर, option D अबुल फजल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। तस्के जहांगीरी बेसिकली ऑटोबायोग्राफी थी जहांगीर की, और वो उन्होंने खुद ही लिखी थी, तो इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेम द सिटी फ्रॉम वेयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी मीरठ, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मीरठ। Next is who started home rule movement? Option A B Rajput, option B B.J. Tilak, option C Annie Besant, option D both B and C. Both option B and C इसका राइट आंसर है, यानी B.J. तिलक और एनी बेसांत दोनों इसके राइट आंसर है, क्योंकि इन दोनों ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी। होम रूल मूवमेंट बेसिकली वाज रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस टू द वर्ल्ड वॉर 1, और इस मूवमेंट में
डिमांड किया गया था सेल्फ गवर्नमेंट को, सेल्फ रूल को, इसके अलावा पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट किया गया था, एंड देयर वर मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल, बट बेसिकली होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी बीजी तिलक और एनी बेसांत दोनों ने मिलके। Who was the chairman of Boundary Commission? Option A, Sarah Radcliffe. Option B, Mountbatten. Option C, Gracie. Option D, none of these. So इसका right answer है option A, Sarah Radcliffe. Battle of Buxar was fought in option A 1764, option B 1754, option C 1774, option D 1784. So इसका right answer है option A 1764. Who constructed Humayun's tomb in Delhi? Option A, Babur. Option B, Bega Begum. Option C, Jahangir. Option D, Akbar. इसका right answer है option B, Bega Begum. Bega Begum was wife of Humayun and she was also known as Haji Begum. So option B is the right answer. Hijrat movement was started in option A 1910, option B 1919. ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1920. ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट वाज हिजरत मूवमेंट. इन 1990 अमिड द खिलाफत मूवमेंट, जब खिलाफत मूवमेंट पीक पर थी, many conservative ulamas announced the migration of Muslims, or they declared India as Darul Harb. Darul Harb means home of war. तो बेसिकली इन उलमा कराम में अगर मैं कुछ नाम मेंशन करूँ तो इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली एंड देयर वर मैनी अदर्स जिन्होंने ना सिर्फ फतवे जारी किए बल्कि इस हिजरत मूवमेंट को प्रमोट भी किया. इसका आउटकम ये हुआ कि बहुत सारे मुसलमान इंडिया से अफगानिस्तान की तरफ माइग्रेट करके, शुरू में तो उनको वेलकम किया गया, बट जैसे जैसे नंबर्स ज़्यादा होते गए, अफगानिस्तान क्लोज देयर बॉर्डर्स, तो उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि और इसका जो सबसे एक आप कह सकते हो बुरा इम्पैक्ट था इस हिजरत मूवमेंट का, वो ये था कि जो लोग माइग्रेट करके गए थे they sold their houses, their properties. So when they came back, they had nothing. They left empty-handed. So ये एक बहुत बड़ा लॉस था इस मूवमेंट का. और इस मूवमेंट को अनाउंस करने का रीज़न ये था कि ब्रिटिश को प्रेशराइज करना था, और जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ऑटोमन एम्पायर जो रिपरकशंस फेस कर रहा था, मुस्लिम वांटेड ब्रिटिश टू फेवर ऑटोमन एम्पायर. सो उसके लिए उनको प्रेशराइज करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट की गई थी. बट इसका कोई इतना ज़्यादा ये मूवमेंट बहुत पीक पर तो गई थी, लेकिन आप कह सकते हो कि इसको मुसलमानों को इसकी वजह से सफ़र करना पड़ा था. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ऑप्शन ए A.O. ह्यूम, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी उमेश चंद्रा बनर्जी WC बनर्जी, ऑप्शन डी नेहरू. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उमेश चंद्रा बनर्जी. यूजुअली कंफ्यूज किया जाता है इसको A.O. ह्यूम के साथ, तो कांग्रेस को स्टैब्लिश करने में A.O. ह्यूम का नाम आता है, लेकिन अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो बनर्जी हैं. ये चीज़ अक्सर मिक्स भी हो सकती है. लेकिन अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ही वॉज उमेश चंद्रा बनर्जी, नॉट A.O. ह्यूम. अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए हु स्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन यू कैन नेम A.O. ह्यूम. सो यस, इट वॉज ऑप्शन सी WC बनर्जी. Who was the author of the book The Struggle for Pakistan? Option A Wahiduzzaman, option B I.H. Qureshi, option C Muhammad Ali Chaudhry, option D none of these. So its right answer is option B I.H. Qureshi, which is Ishtaq Hussain Qureshi. That is it for today. If you like the video, don't forget to like, subscribe and share the Hues of Success with